प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण संबंधित जो आपका चैप्टर है उसका जो टॉपिक है कुछ कुछ जैसे ग्रह के लिए केपलर का क्या नियम था, फिर द्रव्यमान केंद्र क्या है, फिर चला जैसे इसमें और भी चीजें हैं कि बल आघूर्ण क्या है, बल क्या है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में चला जी मैं आप लोग को बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कैपिटल या स्मॉल जी में डिफरेंस चला जी अंतर हम आप लोग को बताए थे। यानी जो अंदाज में चला हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वही अंदाज में चला आज का इस वीडियो में मैं आपको उससे संबंधित अन्य टॉपिक बताऊंगा, गौर फरमाइएगा। प्यारी बात चला जी, पहला जो टॉपिक है आपका वो ग्रहों का नियम। क्या है? ग्रहों का नियम। चला, ग्रह का नियम सबसे पहले केपलर ने दिया। ग्रह का नियम कौन दिया? केपलर। पूछेगा चला बताइए ग्रह का नियम किसने दिया, तो आप बोलोगे केपलर दिया। कौन दिया? केपलर दिया। लेकिन चला जी इसका खोज चला जी सबसे पहले कॉपरनिकस किया था। कौन किया था? कॉपरनिकस क्या बोला था कि सूर्य के चारों ओर, ये मान लेते हैं चला जी मेरा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में, इसमें दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाएगा सूर्य को, कोई भी ग्रह सूर्य को दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। यह बात चला जी सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिकस क्या बोला कि कोई भी ग्रह, कोई भी सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है चला, और सूर्य के चारों ओर मान लेते हैं मेरा कोई ग्रह है, आई गोल गोल घूमेगा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। किसमें? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये सबसे पहले जो बात बताया था चला जी कॉपरनिकस बताया था। कौन बताया था? कॉपरनिकस सबसे पहले बताया। लेकिन चला वो इस बात को सत्यापित नहीं कर पाया। इस बात को सत्यापित, इस बात का सत्यापन चला केपलर किया। कौन किया? इस बात का सत्यापित जो किया, कौन किया? केपलर किया। केपलर चला जाया और पूरा पूरा प्रूफ करके बताया कि कोई भी ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। किसमें चक्कर काटता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? डाउट? अरे बोल लो, समझ में आ गया? इसका क्या है? कॉपरनिकस क्या बोला कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर काटता। अब सरकार दीर्घवृत्ताकार क्या है? दीर्घवृत्ताकार क्या है? चलो देखो ये वृत्ताकार का है, बोल रहेगा तो वृत्ताकार रहेगा। आज चला जाए इससे रहेगा, अरे दीर्घवृत्ताकार क्या चीज है? गोल पूरा नहीं रहेगा, इससे रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ। ऐसे रहेगा, दीर्घवृत्ताकार है। क्या है? कोई डाउट है? गोल रहेगा ये तो वृत्ताकार हो गया, लेकिन दीर्घवृत्ताकार ऐसे रहेगा। ठीक है? कोई डाउट है? अच्छा, यही से संबंधित केपलर 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 वो नियम दिया। पहला जो चला नियम दिया केपलर वो था कक्षा का नियम। किसका नियम? कक्षा का नियम। केपलर पहला नियम दिया कक्षा का नियम। दूसरा नियम जो चला दिया वो क्षेत्र का नियम। दूसरा किसका नियम दिया? आज तीसरा नियम दिया चला वो परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। इस चला 3 वो नियम दिया इसी से संबंधित। इससे संबंधित कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर काटते। इसका पहला नियम तो चला यही हो गया, कक्षा का नियम। कक्षा का नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता, ये पहला हो गया कक्षा का नियम। ठीक है?
जिसमें चला जो फोकस होता है ना, इसमें जो फोकस होता है, फोकस जो होता है वो सूर्य में होता है, यहां होगा जो फोकस होगा, फोकस पर सूर्य होता है। फोकस पर कौन होता है? फोकस पर सूर्य होता है। किस पर? फोकस पर क्या होगा? यहाँ फोकस पर। ठीक है, ये बात किसने बोला? केपलर। केपलर का ये पहला नियम है, कक्षा का नियम। किससे संबंधित? ग्रह से संबंधित। ग्रह से संबंधित 3 नियम। केपलर ने ग्रह से संबंधित कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। पहला जो नियम दिया कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्र का नियम। जो चला क्षेत्र का नियम है ना, वो कहता है कि समान समय में समान क्षेत्र तय करता है। समान समय में समान क्षेत्र तय करता है। समान समय में समान क्षेत्र तय करता। कोई डाउट है? ये केपलर का दूसरा नियम। चला, जो केपलर का तीसरा नियम है वो कहता है कि जो परिक्रमण काल का परिक्रमण काल का जो सूची है, जो परिक्रमण काल का सूची है, और उसमें जो चला सूर्य का दूरी है, सूर्य के बीच दूरी का जो घात होता है उस समानुपाती होता है। क्या होता है? अब कहिए केकर गुरुजी? तो आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होता। कोई डाउट है? यही बात चला जी। कौन कहा? केपलर। ग्रह से संबंधित 3 बात बोला। ये कक्षा का नियम दिया, क्षेत्र का नियम दिया, परिक्रमण काल का नियम। कोई डाउट है? अब प्यारे विद्यार्थी, ये तो बात था ग्रह से संबंधित नियम। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र। क्या है? द्रव्यमान केंद्र। गौर फरमाइएगा, द्रव्यमान केंद्र है क्या? द्रव्यमान केंद्र है क्या? चलो, द्रव्यमान केंद्र। चला, कभी कभार क्या हो जाता है कि यदि हमको टांगना रहे, बराबर से हमको टांगना रहे, तो या तो हमको लोग सीधा पैर से इसे खड़ा करके टांग लेगा, तो हम सीधा खड़ा हो जाएंगे, बराबर खड़ा हो जाएंगे। मेरा पूरा भार कहाँ है? पैर पर है। तो पैर से लोग ऐसे करके खड़ा करके टांग लेगा तो हम खड़ा हो जाएंगे, सीधा रहेंगे। या फिर मेरा नाभि के पास में रस्सी से पकड़ के बांध के खड़ा करेगा तो फिर हम सीधा खड़ा ऐसे हो जाएंगे। यदि हमको सीधा चला खड़ा करके रखना है तो क्या करना होगा? या तो मेरा पैर के बल से खड़ा कर देगा कोई, या फिर हमको खड़ा करना रहेगा तो नाभि में बीच रस्सी बांध करके खड़ा कर देंगे, तब हम इससे सीधा खड़ा हो जाएंगे, ऐसे सीधा रहेंगे। अच्छा, मान के चलो कि हमको कोई यहाँ पे रस्सी बांध करके खड़ा करेगा तो हम इसे सीधा रहेंगे। अरे हिलेगा क्या? यदि मान के चलो कि हमको यदि कोई भी, ये जो है हम इसको, ये मार्कर है, यदि इसको हमको सीधा ऐसे रखना है खड़ा करके, तो इसको बीच में बांध के रखेंगे तब इसे खड़ा रहेगा। यदि इसको हम यहाँ बांध देंगे तो बांधने से झुक न जाएगा, नहीं रह पाएगा। यानी इसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसे सीधा रखने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह होगा जहां पे हम रस्सी बांधेंगे तभी ये सीधा ऐसे रह पाएगा। यदि इसको यहाँ पिछवाड़ा में चाहे अगवाड़ा में रस्सी बांधेंगे तो इससे हो जाएगा। तब चला, कहने का अर्थ है प्यारे विद्यार्थी कि हमको यदि किसी को ऐसा ही लटकाना है, हमको कोई लटकाएगा तो हमको नाभि में बांधना होगा। कहाँ बांधना होगा? यानी मेरा द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? नाभि में। यहाँ से पकड़ के कोई बांधेगा तो हम इससे तो नहीं रह पाएंगे सीधा, जरूर एक दिन लड़क जाएंगे, जने ज्यादा हमारी बॉडी भारी होगा।
बात है ना। तो चला यही द्रव्यमान केंद्र है। देखो इस संतुलन में कब रहेगा, तो दो स्थिति में ऐसे रह पाएगा, या तो एगो नीचे इसे हाथ लगा देंगे तो बराबर रहेगा इसे, बतिए समझना। ये ऐसे कब रह पाएगा सीधा, जब इसके कहा आधार पर हम बल लगा देंगे, आधार पर, ये नीचे वाला आधार है ना, आधार पर हम इसे बल लगा देंगे तो रहेगा इसे सीधा, या फिर बीच में इसे बांध दे तब रहेगा सीधा। बात समझे। यानी कोई वस्तु संतुलन में कब होता है, संतुलन मतलब बैलेंस में, संतुलन मतलब बैलेंस में कब होता है, तो चला दो सिस्टम से होता है। एक उसके आधार पर रहता है, कहां रहता है, एक उसके आधार पर होता है, आधार पर नीचे से लगा देंगे तो ये संतुलन में रहेगा। दूसरा उसके केंद्र पर, यहां दूसरा उसके केंद्र पर नहीं, यहां रस्सी बांध करके टांग लेंगे तो चला बराबर इसे खड़ा रहेगा, बराबर खड़ा रहेगा। तो कहने का अर्थ तेरे विद्यार्थी, कोई भी वस्तु संतुलन में कब होता है, जैसे मोबाइल है, चला मोबाइल है, इस संतुलन में कब रहेगा, या तो हम नीचे से इसे रख देंगे तो ये आधार पर रहेगा, संतुलन में है, या इसको हम बीच से इसे पकड़ेंगे तो संतुलन में है, किनारे पकड़ेंगे तो चला इसे ना हो जाएगा, हो ये संतुलन में है, यहाँ पकड़ेंगे तो संतुलन में है, यही चला बीच में पकड़ लेंगे तो संतुलन में होगी। यानी कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में रहता है, एक आधार पर, कहा, और दूसरा केंद्र पर, द्रव्यमान केंद्र पर, बीच में ना, कहां पर रहता है, दो जगह पर संतुलन में चला रहता है। कोई भी वस्तु संतुलन में दो ही जगह रहता है, एक रहता है आधार पर, कहा, और दूसरा चला रहता है कहा, द्रव्यमान केंद्र पर, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र पर, द्रव्यमान। कोई डाउट है। अब चला मान के चलो कि द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होने लगेगा, द्रव्यमान केंद्र किधर होने लगेगा, ये जो बीच से चला हम टांग रहे थे, अब वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, द्रव्यमान केंद्र यहां आ जाएगा। तो चला वस्तु संतुलन में रहेगा कि संतुलन में नहीं रहेगा। देखो ये मेरा द्रव्यमान केंद्र यहाँ था, आई धीरे धीरे नीचे इसे पकड़ ले जाएंगे तो चला और ना द्रव्यमान केंद्र रहेगा, हो और ना संतुलन में रहेगा। बात समझिए। हम कहा बोले कि बीच में द्रव्यमान केंद्र होता है तो संतुलन में है, इसे संतुलन में है, एक और बढ़िया से नीचे से पकड़ेंगे तो और भी तो संतुलन में होगा। यानी यदि द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर बढ़ते जाएगा, कहां बढ़ते जाएगा, ये नीचे वाला आधार ना है, आधार की ओर घिसकते जाएगा तो संतुलन और ज्यादा बना रहेगा, संतुलन और अच्छा बना रहे। कोई डाउट है। यानी द्रव्यमान केंद्र ज्यों ज्यों आधार की ओर जाएगा त्यों त्यों संतुलन बहुत अच्छा बना रहे। इसीलिए चला जी बूढ़ा व्यक्ति आगे की ओर झुक के चलता है, बूढ़ा व्यक्ति उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, नाभि में। हम लोग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, अब बूढ़ा व्यक्ति है, उसको संतुलन, उसका बॉडी में जान नहीं है तो इससे आगे झुक जाता है। कमजोर बूढ़ा आदमी कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर हो जाता है तो चला वो अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए, पृथ्वी पर खड़ा रहने के लिए, धरती पर खड़ा रहने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को इसे झुका लेता है आगे की। तो जो उसका लाठी रहता है उस सारा द्रव्यमान के अंदर उसका पेट में चल जाता है, कहां चला जाता है। अब चला आगे की ओर क्यों झुकता है, आधार की ओर झुकता है, कहां झुकता है। और अभी हम बताएं कि आधार की ओर ज्यों ज्यों बढ़ेगा द्रव्यमान केंद्र त्यों त्यों ज्यादा संतुलन में रहेगा, त्यों त्यों वो एक बूढ़ा व्यक्ति संतुलन महसूस करेगा, अच्छा लगेगा उसको, झुकेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा फील होगा। यानी उसको गिरने में डर, उसको गिरने का कोई डर नहीं रहेगा, किसको, बूढ़ा व्यक्ति को। चाहे चला कभी कभार लैटरिंग होता है, हम लोग के पेट गड़बड़ा जाता है तो इतना ना शरीर बर्बाद हो जाता है कि दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है। गांव देहात में चला जब पार्टी उटी होता है ना, तो जो गांव देहात का बच्चा रहता है
जाता है विवाह शादी में तो खूब जलेबी चाप के खा लेता है, वो और चीज नहीं खाएगा, मात्र जलेबी खाएगा मांग। अब चला ज्यादा जलेबी खा लिया तो जाहिर सी बात है पेट गड़बड़ा जाएगा। अब पेट गड़बड़ा जाएगा तो चला हो जाएगा गड़बड़, ऊपर बॉडी में जान रहेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा ऊपर बॉडी, तो चला इसे झुक के चलेगा नहीं, आगे झुक के चलता है कहाँ झुक के चलता है, नहीं करता है पर मतलब का आगे झुक के चलता है। कोई कहता है कि अरे अरे कहता है कोई पीछे ऐसे करके, उसका शरीर में जान नहीं रहता तो कैसे झुकता है, आगे झुकने का कोशिश करता है, क्योंकि वो अपना बॉडी को संतुलन में रखने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि संतुलन में वो बॉडी कब रहेगा, जब वो द्रव्यमान की ओर झुकेगा, सॉरी आधार की ओर झुकेगा, जब उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ झुकेगा, कोई डाउट है। इसीलिए जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या आगे की ओर झुक करके चलता, या पहाड़ पर चढ़ रहा व्यक्ति, पर्वत पर चढ़ रहा व्यक्ति भी आगे की ओर झुक के चढ़ता है, क्या है, संतुलन में बने रहने के लिए, संतुलन में। कोई ऐसे करके चढ़ता है पहाड़ पर, ऐसे पिया कड़वन खड़ा रहता है ना, देवाल में कहीं आंख लदक जाएगा, ऐसे पिया कर बात है। चला पहाड़ पर चढ़ता है कोई भी व्यक्ति तो आगे की ओर झुक करके, क्यों आगे की ओर झुक करके, संतुलन में बने रहने के लिए। क्यों, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान केंद्र है किधर होना चाहता है, आधार की ओर। कोई डाउट है। अब चला जैसे भारी बोझा लेकर के कुल्ली, भारी बोझा ले लिया है पीठ पर, चला पीठ पर ले लिया है, आगे नहीं से झुकेगा, आगे झुकेगा, अपने आप को संतुलन में रखने के लिए आगे झुकेगा। क्या कोई पीछे को झुक के से चलता है, वो चला रेयर में हो जाता है जो कि पीछे से करके चलता है, नहीं, कुछ उसके साथ में अलग कंडीशन रहता है जिसके कारण वो चला पीछे होकर के झुक के चलता है। नहीं तो 95% लोग आगे की ओर झुक जाते हैं बोझा लेकर के, नहीं। हाँ अरे बोलो, कोई बात डाउट है। अब चला मामला क्या है, या ट्रक का क्या मामला है। ट्रक में चला जी देखना कि व्यापारी लोग क्या करता है ना, अपना बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए, पैसा ज्यादा लूटने के लिए ओवरलोडिंग कर देता है। क्या कर लेता है, मान के चलो चला कि हमें ट्रक है, मेरा ट्रक है मान लिए, अच्छा उतना बढ़िया तो हमारा ट्रक बनावे अबे नहीं करेगा, तो अब वो कोशिश करते हैं कि बना दे। ये कौची है, ट्रक बुझा रहा है वो, तो तू लोग हंस दिया, चला तो बढ़िया बना, तो लोग जब बेइज्जती करिए दिया है तो उतना बढ़िया तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बना देंगे। मान के चलो कि ड्राइवर क्या है, ड्राइवर मान लीजिए, आई ट्रक का चला जा चक्का है एगो, आई दूगो, मान लेते, दिख रहा है ना। तब ये ट्रक है चला, तो ट्रक का जो द्रव्यमान केंद्र अभी कहाँ है, बीच में रहेगा। द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, तो ट्रक में हम यदि जितना सामान अटेगा उतने भर के रखेंगे तो उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में है। अरे नींद लग रहा है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहेगा, लेकिन चला जैसे ही एक पर ओवरलोडिंग कर देंगे, जैसे इस पर ओवरलोड कर देंगे, ज्यादा सामान लाद देंगे, मान के चलो इतना ऊपर सामान लाद दिए, तो चला ये जो द्रव्यमान केंद्र था यहाँ हट करके यहाँ ना हो जाएगा, हो द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। तब चला टर्निंग में जाएगा ना गाड़ी, तो बल लगेगा होकर यहाँ पर ऊपर बल लगेगा, और ऊपर बल लगेगा तो ऊपर कुछ रहबे नहीं करेगा, गाड़ी खाला रहे, गाड़ी का जो बीच वाला डब्बा होता है वहीं तक ना रहता है, डाला तो मेरा यहीं तक ना था चला जी,
आप द्रव्यमान केंद्र उठ के ऊपर चल गया, कहाँ चल गया? ऊपर चल गया। बस तुरंत जो ऊपर का सामान होगा वो पलटी मार देगा। ऊपर जो सामान लदल रहेगा वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो चला पलटेगा तो अपने नहीं ले जाएगा ना, उधर से और जो गाड़ी आ रहा होगा उसको साथ ले जाएगा। बात ये नहीं समझे? अपने अकेले नहीं जाएगा सनम, जाएगा तो तुमको भी ले जाएगा। नहीं यानी इसके पीछे से जो गाड़ी चला जा रहा होगा, आई टर्निंग पर मुड़ेगा, मुड़ेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र चला ऊपर हो गया है, ऊपर हो गया तो ऊपर वाला पलट न जाएगा, हो पलट जाएगा। पहले से जो जा रहा होगा ओकरो ना नुकसान हो जाएगा, ओकरो लेके चल जाएगा बुरा में। इसीलिए ओवरलोडिंग भारत में मना है। ओवरलोडिंग हमारे देश में मना है। ओवरलोडिंग करने में फाइन किया जाता है। ओवरलोडिंग करने में गाड़ी पकड़ लेगा आपको, ठीक है, फाइन हो जाएगा। कोई डाउट है? ये तो चला हम समझे इसमें भी कि ओवरलोडिंग करने के लिए मना किया जाता है कि किस लिए? द्रव्यमान केंद्र ऊपर हो जाने के कारण। यही ना मामला है कि जहां पर द्रव्यमान केंद्र रहता है वहां पर नहीं रह पाता है, ऊपर नीचे हो जाता है द्रव्यमान केंद्र, जिसके कारण क्या हो जाती है? दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यही झोल है। एगो चला बात है ना बाबू अनुज कि एगो पीसा का मीनार है। किसका मीनार है? पीसा का मीनार। पीसा जैसा कुतुब मीनार है ना, अरे जैसे कुतुब मीनार है लंबा सा वैसे है ना खड़ा, उसी तरह से पीसा का मीनार है। वो चला ऐसे टेढ़ा घर बनावल, ऐसे टेढ़ा है, अब फिर भी वो घरवा नीचे नहीं गिरता है। यही है पीसा का मीनार। पीसा का, इसका द्रव्यमान केंद्र चला दो जगह रहेगा, या तो यहाँ रहेगा या फिर आधार पर रहेगा। तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। अच्छा, यहाँ द्रव्यमान केंद्र होने के कारण ही इसे टेढ़ा है तो सही से रह पा रहा है, ना तो ये भी बोरा में न चल जाता। ये जमीन है चला इसे नीचे आई चला ऐसे है। ये जो पीसा का मीनार है वो इसे टेढ़ा है, आप फिर भी चला उस संतुलन में, वो गिरता उड़ता। पीसा का मीनार फिर भी क्या है? संतुलन में, ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? बीच में, इसीलिए वो गिरता। कौन? पीसा का। अब चला अनुज भैया कह रहा है क्या है गुरुजी? जब द्रव्यमान केंद्र बीच में कर ये है तो जितना बड़ा बड़ा फ्लैट है ना सबके इसलिए बना देते हैं। सबके मान के चलो चला अनुज का शादी हो जाता है, ब्याह कर लेता है, अब अपन बिल्डिंग चला इससे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। चला बनाएगा तो आदमी घर तो रहने के लिए ही बनाता है, तो ऐसे जब बनेगा टेढ़ा तो चला कर घर में भी ऊपर जो फर्श भी रहेगा तो इसलिए ना टेढ़ा रहेगा, 2 तला 3 तला बनाएगा तो वो भी तो इसलिए ना रहेगा टेढ़ा। अरे बोलो, चला एकरा में बेड लगाएगा तो ये अपना किसी के साथ में सोएगा मान लो, तब चला सो रहा होगा यहाँ पर दोनों कोई मियां बीबी। आज चला सुबेरे पता चलेगा कि नीचे सड़क करके गिर न जाएगा। काहे गिर जाएगा? कि वैसे टेढ़ है। तो आदमी चला बैलेंस, हम लोग घर काहे बनाते हैं? बैलेंस में रहने के लिए कि बैलेंस में नहीं रहने के लिए? तो चला क्या लाइसेंस घर बनाएंगे, बात है ना। तब अनुज भाई कहेगा कि नहीं गुरुजी हम ऐसा घर नहीं बनाएंगे जो बैलेंस में नहीं रहे। पता चलेगा कि इनकी वाइफ इधर है और इधर घुसल है कल, ठीक है। तो लेकिन चला जी ये पीसा का मीनार है, ऐसे टेढ़ है, कहाँ? उसका जो द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? बीच में, जिसके कारण वो संतुलन में अभी भी बना हुआ है। कोई डाउट है? अब प्यारे छात्र ये तो बात था आपको द्रव्यमान केंद्र के बारे में। हम बोले आपको कि कोई भी वस्तु संतुलन में कहाँ कहाँ रहता है? एगो केंद्र में, कहाँ? केंद्र पर, और एगो आधार पर। एगो केंद्र पर, एगो अरे बोलो, चाहे
वो गाड़ी कैसनो रहे, वो जगह कैसनो रहे, यदि इसका बात करें किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है तो बीच में ना हो। एक द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? बीच में ना। अरे बोलो, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? यहाँ किनारे। एक किनारे से पकड़ेगा ना तो बढ़िया से उठेगा, संतुलन में रहेगा। ऐने होने से पकड़ेगा तो संतुलन में, यहाँ इसको पकड़ना होगा। कोई डाउट है? अरे बोलो, मान के चलो ऐसे है कोई चीज, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? यहाँ ना। अरे बोलो, डाउट है? द्रव्यमान केंद्र चला जी, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र चला हम लोग, कोई भी वस्तु संतुलन में दो जगह होता है, एक द्रव्यमान केंद्र पर, दूसरा आधार पर। कोई डाउट है? हम लोग आगे की ओर झुक करके चलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति आगे की ओर झुक करके चलता है अपने अपने शरीर को संतुलन में रखने के लिए। ठीक है, अब चला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बल आघूर्ण। क्या है? अरे बोलो, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, चलो जो आपका टॉपिक है वो है बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। अब चला बल आघूर्ण क्या है, ये बड़ी चला जी हम मेहनत किए थे तब सीखे थे कि बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण क्या है? एगो चला बल होता है, एगो बल आघूर्ण होता है। तो जो चला बल है ना, बल जो है, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसको हमको कोई ना धक्का देगा ना, धक्का देगा तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। इधर से हमको कोई धक्का देगा तो आगे बढ़ जाएंगे, रेखीय गति में हो जाएंगे। सीधा जा रहे हैं, कोई आके पीछे से जोर से धक्का देगा तो हम इससे बढ़ जाएंगे आगे। तो रेखीय गति में ना हो जा रहे हो, किसमें हो जा रहे हैं? लेकिन चला कोई फैन है, आप फैन के वो पंखा पर जो चला वहां पे आगे धक्का दे दो आप देना पर, तो गोल गोल घूमने लगेगा। तो वो जो बल होगा ना चला, वो घूर्णन बल कहलाएगा। ये सॉरी, बल आघूर्ण कहलाएगा। कौन कहलाएगा? एगो बल होता है, एगो बल आघूर्ण होता है। तो बल किसको बोलेंगे? तो बल चला रेखीय गति में बल लगाता है, इन्हें धक्का देंगे तो रेखीय गति में ला देगा, ला देगा। अब पंखा को चला हम धक्का देंगे ना तो घूर्णन गति में ला देगा। तो जो घूर्णन गति में ला देगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। जो रेखीय गति में ला देगा उसको बल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है चला बुझा गया होगा, बुझा गया होगा। बल आघूर्ण क्या है? चला धक्का दिया, गोल गोल घूमने लगा, ये है ना, एकदम धक्का दिए घूमे लगा, बल आघूर्ण। कुछ नहीं, गोल गोल घूमेगा तो कुछ, रेखीय गति में था बल। कोई डाउट है? अब चला बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण के बारे में जानते। चला बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, बल आघूर्ण का जो चला फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण को चला हम टाउ से सूचित करते हैं। किससे? टाउ से। टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ऐसे रहेगा, ऐसे करके इसे झुकल रहता है, टाउ। कुछ इसे टाउ से, ठीक है, ये टाउ है। तो बल आघूर्ण बराबर चला फॉर्मूला होता है बल आगुना कुछ बल बाहु, बल गुना बल बाहु। अब कहिए बल बाहु क्या है गुरुजी? बल गुना बल बाहु क्या है? वो देखिए गमछा दीजिए। बल गुना बल, गमछी, बल गुना बल बाहु क्या है? गौर फरमाइएगा। क्या हम बोले अभी? बल गुना बल बाहु क्या है? बल बाहु क्या है? चलो जी, तो जैसे ये मेरा हाथ है, इस पे मारे, धक्का दिए से, तो धक्का दिए तो चला गोल गोल घूमने लगा। तो जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है ना, ये बल बाहु है। कहीं पर हम धक्का देंगे तो घूमने लगेगा। कि बीच में इतना दूर में कहीं पर भी हम धक्का देंगे तो क्या होने लगेगा?
घूमने लगेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक जिस पर हम बल लगाते हैं, जिस बाहु पर बल लगाते हैं, बल बाहु कहलाता है। बल बाहु ना हुआ, क्या हुआ? बल बाहु। चलो, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक आप बल बाहु मतलब लंबाई ना हो गया हो, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है। तो चला, बल घूर्ण का एक ऐसा यूनिट हो गया कौन सी? न्यूटन मीटर, या न्यूटन को ही हम बोलते हैं गौर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। न्यूटन को ही क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। और चला, ये क्या है आपका? मीटर। क्या है? तो मीटर को लिख के छोड़ दे। अब देखो तो, केजी एगो मीटर दो मीटर हो गया, यहाँ ये हो गया, यानी बल घूर्ण का एक और हो गया ऐसा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक हो गया न्यूटन मीटर, एक हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट? अब चला, बोलिए कि गुरुजी बल घूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बल घूर्ण है क्या? तो जो चला देखो, रिंच होता है ना, रिंच। अब तू लोग रिंचे नहीं देखा है, मुंह बना देगा भकलोल। ये वाला रिंच तू लोग नहीं देखा है? खोलने वाला देखा है ना, ऐसे नहीं रहता है। तनी मनी चला, हम भी ड्राइंग बस सीख लिए हैं सरकारी स्कूल। ये पर नंबर लिखा रहता है ना कि कितना नंबर का इंच है। रिंच है, इंच नहीं, रिंच। हाँ, तो चला, बल बाहु क्या है? बल बाहु यही वाला ना है हो, एक हम लोग पकड़ के घुमाते हैं, इसी को पकड़ के घुमाते हैं। जितना ज्यादा चला किनारे पकड़ेगा, जितना इधर तू पकड़ के घुमाएगा, उतना यहाँ बल ज्यादा लगेगा। और तुमको यहाँ बल कम लगाना पड़ेगा। तुम यहाँ पकड़ के इसे घुमाओगे ना, तो तुमको बल कम लगाना होगा, आसानी से नट खुल जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पकड़ के घुमाएगी तो थोड़ा बल ज्यादा लगाना होगा, थोड़ा बल, यानी बल बाहु जितना बड़ा रहेगा, तो जो हम बल लगाएंगे ना, वो हमको कम बल लगाना होगा। कम बल, जैसे चापाकल में देख लो, चापाकल जो बड़ा बड़ा होता है ना, हाथिया कल। अब चले लोग हाथिया कल देखते नहीं, लोटा लोग, चापाकल तो लोग नहीं देखा है जी? यही वाला ना है चापाकल, यही ना है। छेला देखना है, कर हैंडल बड़ी लंबा रहता है। तो हैंडल लंबा होता है, क्यों रखते हैं? चला, बल घूर्णन के कारण ही। किसके कारण? बल घूर्णन के कारण ही रखते हैं। ये लंबा रखेंगे ना चला, तो यहाँ से चलाएंगे ना नीचे से पकड़ के, तो हमको बल कम लगाना होगा। नीचे से पकड़ के चलाएंगे तो बल, लेकिन चला यदि कोई आता है मूर्ख व्यक्ति और यहाँ से पकड़ के चलाएगा, तो चलो कर बल ज्यादा लगाना होगा नहीं। तो चला, सुविधा के लिए हम लोग बल बाहु का मान बढ़ा देते हैं। बल बाहु का मान बड़ा कर देंगे तो बल कम ना लगेगा, ये बड़ा कर देंगे तो बल कम लगेगा। या चला, दरवाजा का या खिड़की में, दरवाजा खिड़की है ना, मान के चलो मेरा दरवाजा है, तो दरवाजा है, तो चला इधर है आपका दीवार, तो जो हाथी पकड़ने वाला जो हत्था होता है ना, कुंडली, वो चला एकदम इधर लगाएंगे किनारे साइड में, ज्यादा लंबा रहेगा तो आपको खोलने में बल कम लगाना होगा, खोलने में बल। यदि दरवाजा का कुंडली यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो बल, लेकिन यही वाला लंबाई हम चला बढ़ा देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ छिटकी लगाएंगे, इसे पकड़ के खींचने वाला, जिससे गेट खुलता लगता है, तो यहाँ से पकड़ के लगाएंगे और खोलेंगे। हाँ देखो, उसमें भी किनारे साइड में लगा हुआ है। बीच में इधर लगाएगा तो ज्यादा ना बल लगाना होगा, इधर लगाएंगे तो ज्यादा बल लगाना होगा, और किनारे लगाएंगे तो बल हमको, यानी सुविधा के लिए चला जी हम लोग बल बाहु का मान क्या कर देते हैं, जिसके कारण बहुत कम बल लगा करके हम कोई भी काम को आसानी से कर पाते
अब चला अनुज भाई कह रहा है कि ई वाला ये तो चलाने की क्या जरूरत है, वाला हैंडलिया के पड़ोसी के घरे घुसा दो, वो खाली हिलाएगा, अब पानी गिरेगा नहीं, ये खाली हिलाएगा पानी गिरेगा, यही ना झोल है। तो चला जी एक बात अलग है, अभी ये तो ज्यादा इतना दिया तो हम लोग सुलभ नहीं है करेंगे, नहीं कि हिलाए तो पानी गिरे लगे, ये चला इतना भी हम लोग को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? वो चला जी हमारा बॉडी में कोढ़ियापन ना आ जाएगा, इतना भी सुविधा मिल जाएगा तो तुमको पानी भरना है बगल वाला इसे से चला दिया तो एक कोढ़ियापन ना आ जाएगा। तो चला जी ये बात था बल और बला घूरने के बारे में, बल और बला घूरने के बारे। चला एकरे कहते हैं जूल, इसी को क्या कहते हैं? जूल। ये चला ऊर्जा का भी विमीय सूत्र है और ये ऊर्जा का भी मात्रक है, जूल ऊर्जा का सही मात्रक। कोई डाउट है? चला जितना ज्यादा बल बाहु होगा उतना बल कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगे। अब चला जो आपका ये चैप्टर में लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है चला जी लिफ्ट वाला। चला लिफ्ट वाला हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लिफ्ट का क्या झोल है। जैसा चला जी बात क्या हो जाता है ना सरकार, हम लोग तारा माझी झूला पर बैठे हैं, तारा माझी झूला पे कौन कौन बैठे? तो चला तारा माझी झूला पर जब बैठोगे ना तो नीचे से ऊपर जाओगे ना तो बड़ी मजा आएगा, फील होगा बड़ी बढ़िया नहीं। आज चला जब ऊपर से नीचे आएगा था मैया के मैया नहीं। आज चला हद तो मेरा तब हो गया, एक बार चला हम गए थे मेला पटना में, तारा माझी झूला लगा हुआ था, हम थे और मेरा एक फ्रेंड था। अच्छा तो गलती है बात मत चले नहीं, लोग बढ़िया लोग सीधे दिमाग लगा देगा कि केकरो साथ मास्टर घर फरमाइए। हम थे एक मेरा दोस्त था, तो चला टिकट कटवा करके जो एक बार घूम रहा था ना वो लोग, उसका हम लोग रुकने का वेट कर रहे थे कि चढ़ेंगे रुकेगा था। वो चला जैसा ही झूला पर झूलने लगा, गोल गोल चलने लगा तारा माछी, हम लोग नीचे थे, हम लोग उस समय बैठे नहीं थे, हम लोग बस वेट कर रहे थे रुकने का। तो चला हमारे मुंडी पर पानी गिरा, मेरा सर पर पानी गिरा। तो चला जैसे ही पानी गिरा ना तो हम कहे कि साला हाय रे ये क्या है। तब तक चला गया हमारे दोस्तवा जो था ना वैसे करके देख रहा था, वो कर मुंह में गिरा, उसका मुंह में गिरा। अब चला उसका मुंह में गिरा ना तो हम कहे ना, वो कह रहा है ना कि अरे ये पनिया नमकीन लग रहा है, ये पनिया नमकीन लग रहा है। तो हम बोले ना कि पनिया नमकीन नहीं लग रहा है, ये तारा माछी का परिणाम है जो उत्सर्जन हो गया, नहीं दहरे चला उत्सर्जन हो गया, नीचे से चला गया होगा ऊपर तो उसको रिलैक्स लगा होगा, आज जब चला ऊपर से नीचे आया होगा तो उसका जो कंट्रोलिंग पावर होगा उस सब गड़बड़ा गया होगा, नहीं उस सब गड़बड़ा गया होगा। तो चला हम कहें ये कोई पनिया उनिया नहीं है, ये मामला गड़बड़ा दिया है तारा माछी झूला, ऊपर से जैसे नीचे आया ना ओकरे में मामला गड़बड़ा है। जा करके पहले तू शुद्ध गंगाजल से फ्रेश होके आओ। चला जी मेरा तो सर पे गिरा था तो चला हम तो नॉर्मली मुंह में चल गया और कर
नमकीन लग रहा है। नहीं, तेरे विद्यार्थी गौर फरमाइएगा। लिफ्ट से संबंधित चलो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे, लिफ्ट के बारे में, जो बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए तो कितना लंबा वीडियो हो गया, नहीं तो इसी में बता देंगे वो भी। चला, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको समझ में चला नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू, लव यू।